हाय प्यारे बच्चों, सी प्लस की आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपने 5.1 एक्सरसाइज देखा है। आज हम 5.2 पढ़े, क्लास 8 का चैप्टर 5 का ये। और प्यारे बच्चों, मैं आपको डेटा हैंडलिंग का एक 5.1 का क्वेश्चन भी बताया और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता रखा है। आज हम पढ़ते डेटा हैंडलिंग 5.2 के क्वेश्चंस को। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप सी प्लस ऐप डाउनलोड करें। हमारा सपोर्ट टीम आपको 100% मदद करेगा। और हम भी चाहते हैं कि आपको इतने अच्छे तरीके से, इतने सरल तरीके से पढ़ाएं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्लास 8 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उतने ही सरल तरीके से मैं आपको पढ़ाने की हमेशा कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। ओके, चलिए क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.2 देखते हैं। एक सर्वे है, एक सर्वे किया हुआ है यहाँ पे। इस सर्वे के अंदर हमको बताया गया कि म्यूजिक का सर्वे हुआ है कि जो सेमी क्लासिकल लोग हैं वो 20% है, 20% है। कितने? 20%। जो क्लासिकल लोग हैं वो 10%, जो फोक डांस वाले, फोक सिंगिंग वाले 30%, और जो लाइट वाले वो क्या है, 40% है। एक सर्वे के अंदर दिया हुआ है। क्या कहता है? इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक देन हाउ मेनी यंगर पीपल विल इन सर्वे। अगर हमको एक बंदे का तो दे दिया कि क्लासिकल म्यूजिक वाले ये जो लोग हैं ये 20 लोग हैं, तो टोटल कितने लोग हैं? तो हम 100% की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कोई भी चीज की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 100% की हम बात करते हैं। तो हमको यहाँ पे पता है कि हमको वो नंबर पता नहीं कि टोटल नंबर कितने हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा आज। टोटल नंबर अपने दिमाग में ले लो, एक्स। क्या ले लगो? एक्स। तो हमने मान लिया कि जो टोटल हमारे सिंगर हैं वो एक्स है। टोटल सिंगर कितने हैं? एक्स हैं। अब कहता है कि 20% जो है ना पीपल, उनको यह वो 10% वाले हैं। तो हमको पता है कि 10% वो x का ही 10% 20 होगा, तो इसी x का 10% हम निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 20 पीपल निकल जाएंगे। कितनी आसानी से निकल गया। हमने टोटल आदमी को ले लिया x, और इसी टोटल आदमी का 10% हमारा 20 लोग हैं। फोक डांस 10% है ना, तो हमारे 20 लोग हैं। अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, x इंटू परसेंट नीचे 100 में जाता है, 10/100। किस में जाता है? 100 इक्वल टू कितना है? 20। इससे 10 टाइम में कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 20 इंटू 10 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में 200। तो टोटल पीपल कितने थे? 200 लोग हैं। 200 का आप 10% निकालोगे 20 आएगा कि नहीं? तो हमने क्या किया कि हमको फोक डांस का दिया था कि 10% लोग हैं। अब हमने टोटल लोग पता करना, तो हमने टोटल लोग को क्या मान लिया? x मान लिया, और इसी x का 10% हमारा 20 पीपल दे दिया ना कि x हमारा 20 के इक्वल है। तो 10% हमारा 20 है, इसको सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों? विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक मैक्सिमम नंबर। सबसे ज्यादा किसको लाइक किया है? 40% को, तो लाइट वाले, लाइट म्यूजिक है। इफ कैसेट्स कंपनी वेयर 1000 CD, हाउ मेनी ईच ऑफ वुड दे। अगर कैसेट कंपनी के पास 1000 CD है, कितनी है? 1000 CD है, DC हो गया, CD है, तो किसके पास कितने हैं? तो 1000 का 20% निकाल दो तो क्लासिकल सेमी क्लासिकल का आ जाएगा। 1000 का 10% निकाल दो तो क्लासिकल का परसेंटेज तो दिया हुआ है ना हमारे पास। तो चलते 1000 का हम सबसे पहले निकालते हैं सेमी क्लासिकल के लिए 20%। ठीक है, 2 0 से 2 0 200। तो सेमी क्लासिकल वाले कितने हो गए हमारे? 200। ठीक है, अब देखते हैं 10% निकालेंगे। अब हम इसका जब 10% निकालोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 30% निकालोगे तो 300 हो जाएगा, और 40% निकालोगे तो 400 हो जाएगा। टोटल ऐड कर लो तो निकलेगा कि नहीं कि 100 कैसेट्स हैं क्लासिकल म्यूजिक के, 200 कैसेट्स हैं सेमी क्लासिकल म्यूजिक के, फोक म्यूजिक के 300 कैसेट्स। हमने कैसे निकाला? 300 400, 1000 का 30% निकाला
और 1000 का 40% निकाला, हमारा वैल्यू आ गया। फॉग 30% है ना, लाइट 40% है ना। इस हिसाब से हम क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेयर आस्क्ड फॉर वोट इन द सीजन फेवरेट विच सीजन गॉट। अच्छा, 30 लोगों ने अपने वोटिंग किए कि उनको अच्छा लगता है। कुछ लोगों ने बोला समर सीजन अच्छा लगता है, कुछ ने बोला रेनी और कुछ ने बोला विंटर। तो सबसे ज़्यादा कौन सा सीजन अच्छा लगा है? विंटर। सबसे ज़्यादा सीजन लोगों को क्या अच्छा लगा है? विंटर का। तो पूछा ना विच सीजन गॉट द मोस्ट वोटेड, तो कौन सा सीजन होगा वो? विंटर का। सेकेंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। अब इसका एंगल कैसे निकालते प्यारे बच्चों? सपोज मान लो मैंने ऐसा बना लिया और मुझे अभी सेक्टर के अंदर दिखाना है। सेक्टर मीन्स एक सर्कल का अगर हम 2 रेडियस से बांटते हैं तो ये हमारा सेक्टर होता है, ये हमारा सेक्टर है ये सब। तो इसको सेक्टर रूप में दिखाना, 3 है तो 3 पार्ट में हम इसको बांटना है। तो हम सबसे पहले जब तक प्यारे बच्चों एंगल नहीं निकलेगा, जब तक सेक्टर नहीं समझ में आएगा कि कितने डिग्री एंगल पे हमको रेडियस को टर्न करना है, कट करना है, आर्क कितने डिग्री एंगल पे हमको लगाना है, ये पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमको क्या, सबका रेडियस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों? सबका रेडियस। चलिए अब रेडियस निकालते हैं। रेडियस निकालने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले ये देखो आप कि टोटल लोग कितने हैं। टोटल 0, 6, 360 लोग हैं। एंगल निकालने के लिए हम करते हैं वोट, गिवन वोट अपॉन में टोटल वोट इंटू 360। 360 मतलब डिग्री के लिए होता है। किसके लिए होता है? डिग्री निकालने के लिए। अगर ये 120 होता तो हम यहाँ पे टोटल वोट 120 डालते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करके मैं दे दूँ। तो अगर ये 100 लोग होते तो यहाँ पे टोटल वोट मैंने 100 डालना था। ठीक है, अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 90 वाले के लिए 90 इंटू 360 अपॉन में टोटल वोट कितना है? 360। तो 360 से 360 खत्म, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। वैसे ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री और ये हो जाएगा 150 डिग्री। अब इससे आप इसका ग्राफ बना लो। ये हमेशा ध्यान मत रखना प्यारे बच्चों, बच्चों को लगता है 150 है तो 150 डिग्री कर दिया। बिल्कुल नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिस्टेक करते हैं। सीबीएसई एनसीईआरटी ने तो ये क्वेश्चन दे दिया, लेकिन एग्जाम में ये नंबर ही कम दे देता है प्यारे बच्चों। ये नंबर सपोज मान लो ये 100 पीपल ही होता है, तो ये कितना आ जाता है? ये टोटल लोग 310 हो जाते हैं। तो हमारा एंगल कितना होता है? 90 अपॉन में 310 इंटू 360। तब तो ये एंगल बिगड़ जाता ना। तो ये एंगल निकालने के लिए होता है, जो नंबर है वो अपॉन में टोटल नंबर इंटू 360। यहाँ पे तो आपको लकली मिल गया 360, तो आपने ऐसे ऐसे काट दिया और एंगल टू एंगल बना दिया। लेकिन कभी कभी ये 360 नहीं होगा तो क्या करोगे? पहले इससे इसमें डिवाइड करोगे, फिर आपको एंगल समझ में आएगा। ओके, अब आइए इसको बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल के अंदर एक सेंटर लेते हैं। पहला एंगल है 90 डिग्री, हमने 90 डिग्री लिए। किसके लिए? समर के लिए है। दूसरा एंगल 120। अब इसी 90 से हमको 120 बनाना है। ये हमारा 180 होता है। ऐसे यहाँ से थोड़ा ऐसा खींच दो, ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा? 120। ये किसके लिए? रेनी के लिए। और यह होगा हमारा 150। ये किसके लिए होगा? विंटर के लिए। समझ गए आप? तो ऐसे हम इसका ग्राफ बना देंगे। ड्रॉ पाई चार्ट। तो हमने पाई चार्ट का इन्फॉर्मेशन दे दिया कि नहीं? एंगल भी मिल गया हमको और ये हमारा पाई चार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। और यहाँ पे हमने एंगल भी निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया कौन सा एंगल कितना होगा। एक क्वेश्चन हम अलग करके देखते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ये क्वेश्चन देख के, कुछ और आएगा ना तो आप शायद ना कर पाओ। तो वो क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं। पर बच्चों ऐसा भी दे सकता है, वही रेनी और समर वाला ही मैं आपको बताता हूँ। रेनी था, समर था और विंटर था ना? रेनी, समर, विंटर। ठीक है,
रेनी में हमारे जो लोग थे वो 45 थे, समर में 60 थे और विंटर में 75 थे। अब इसका हमको एंगल निकालना है, तो टोटल करो। टोटल कितना 5 5 0 6 4 10 7 180, कितने टोटल कितने हो गए 180 हो गए। अब हम एंगल निकालेंगे तो शायद मजा, पहले 360 ये भी था, 360 एंगल भी था, बहुत आसानी से कट गया। अब निकालो इसका एंगल। रेनी का एंगल क्या होता है 45 अपॉन में 180 टोटल इंटू 360, इससे ये 2 बार में डिवाइड हुआ क्या 590 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। समर का निकालो, समर का कितना है 60 अपॉन में 180 इंटू 360, ये 2 टाइम में 120 डिग्री। अब आप समझ रहे ऐसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, कोई भी मिस्टेक नहीं करना हमको। 360 हो गया। अब विंटर का निकालना है 75 अपॉन में 180 इंटू 360, कहाँ से आ रहा है जो हमको मिला है गिवन अपॉन में टोटल इंटू 360, ये 2 टाइम में मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 75 150 डिग्री। अब समझ में आया, हमने डिग्री के साथ पाई चार्ट तो आराम से बनाओगे, 90 120 150 का पाई चार्ट बना लो, ठीक है। तो हम ऐसे डिग्री निकालते हैं प्यारे बच्चों। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट देखना है। देखो यहाँ पे नंबर दिया हुआ हमको, क्या करना है सबसे पहले एंगल निकालो। क्या निकालो एंगल, सबका एंगल निकालो। टोटल कितना 36। ब्लू का हमको एंगल निकालना है पहले, किसका ब्लू का। क्या करेंगे ब्लू कितना है 18 अपॉन में 36 इंटू 360 डिग्री, 36 से 10 टाइम में ब्लू कितना 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री। ग्रीन का निकालो 9 अपॉन में 36 इंटू 360, 10 टाइम में 10 9 जा 90 डिग्री आ गया ये। रेड का निकालो 6 अपॉन में 36 गिवन अपॉन में टोटल इंटू 360 डिग्री, 10 टाइम में 60, ठीक है। टोटल देखना 360 आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। येलो का निकालो 3 अपॉन में 36 इंटू 360, 10 टाइम में 30 डिग्री। काउंट कर लो ना 80 180 और ये टोटल 90 और 90 180। अब इसका हमको पाई चार्ट बनाना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, तो हमने एंगल निकाल लिया। पाई चार्ट के लिए मैं आपको क्या बोला था, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहला एंगल 180 का है, 180 सीधा लाइन होता है। ये ब्लू वाले हैं, कौन है ब्लू वाले। दूसरा 90 का है, ये कौन है ग्रीन वाले हैं भाई साहब। तीसरा 60 और 30, ये 30 हो गया और ये हमारा 60 होगा। 60 में क्या है रेड है, कितना आसान है। 30 में क्या है येलो है। तो ऐसे आसानी से क्वेश्चन कर लिए कि नहीं हमने, कुछ भी हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, हमारा एंगल भी निकल गया और हमारे समझ में आ गया कि हम इसको पाई चार्ट में कैसे बनाएंगे, एंगल कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है। जो गिवन नंबर होगा वो अपॉन में टोटल नंबर इंटू 360 करोगे, आपका एंगल आराम से निकल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ है, ठीक है। टोटल मार्क्स 540 है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एडजॉइंट पाई चार्ट हमको दिया हुआ है साइंस का, किसका किसका देखो हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स सोशल साइंस और साइंस, ठीक है, एंगल के साथ दिया हुआ है। अब ये कहता है कि इन विच स्टूडेंट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, 105 मार्क कितने किसके आए हैं। अब एक बात बताओ, आपको तो ये एंगल में दिया है, मार्क्स कैसे निकालोगे उसके लिए देखो पहले टोटल मार्क हिंट के लिए दिया कि टोटल 540 मार्क है, ठीक है। सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है, ठीक है। तो 105 के लिए हमको सेंट्रल एंगल किसका निकलेगा, ठीक है। 105 नंबर किसके, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करके, हमको पता है कि 90 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा गिवन जो होगा वो अपन में टोटल कितना है 540 इंटू 360। अगर मैं इस 90 का निकालता हूं तो इसका, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबको एक साथ कर लो तो G इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 इंटू 540
ये मल्टीप्लाई में चला गया, डिवाइड में, अपन में 360। 90 से कितने टाइम में जाएगा? 4 टाइम में। और 4 से कितने टाइम में? 4 1 जा 4, 4 4 जा 12, 4 5 जा 20। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा? 145। कितना? 145। कैसे निकाला हमने? मैंने अभी आपको एक लास्ट क्वेश्चन में बताया था, हम क्या करते थे, गिवन अपन में टोटल इनटू 360 इक्वल टू हमारा डिग्री चल रहा था कि कितना डिग्री है। तो अब हमको यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है ना, तो हमने डिग्री दिया हुआ है, गिवन निकाल देना है, और बाकी हमको सब टोटल मार्क्स भी दिया है, 360 भी दिया है। तो ये हमारा 145 हो गया। 65 का निकालिए, वैसे 80 का निकालिए, 70 का निकालिए, 55 का निकालिए, आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप खुद करके दिखाइए। अब आपको इसको सिर्फ डिग्री से नंबर में चेंज कर लेना, आपका एक एक क्वेश्चन निकल जाएगा कि हिंदी के कितने हैं, मैथ्स के कितने हैं। ठीक है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। अब आपका हिंदी और मैथमेटिक्स का निकल जाएगा, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद निकालिए, मैंने एक निकाल दिया, बाकी आप सब निकालें। और अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बोले, हम 100% आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज मैं कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके भी दे दूंगा, अभी भी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ये एक खुद निकालो। अगला 65 हमको निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? 65 इक्वल टू, एक हिंट देता हूँ, गिवन हमको पता नहीं है कि कितना नंबर है वो, अपन में टोटल हमारा क्या है 540 इंटू 360। अब जी की वैल्यू आपको निकालना है, तो जी इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों? 65 इंटू ये 540 इधर चला जाएगा, अपॉन में 360। ठीक है, 0 से 0 खत्म। ओके, 9 4 जा 36 और 9 6 जा 2 से कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 3 जा 192 अपन में 2, 97.5। अब ऐसे अब ये सब आप निकालो। ठीक है, इसी में से कोई एक नंबर होगा जो 105 आएगा, वो आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप खुद निकालिए। अगर आपको नहीं आता है, अब 80 का निकालें। 80 का क्या करोगे? 80 इक्वल टू वही जी अपन में 540 इंटू 360, 70 का वही, 55 का वही, वैसे करके आप सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आप खुद करिए, ताकि आप सिर्फ मेरे भरोसे ना रहे, आपको करने भी आना चाहिए। ठीक है, और मुझे भरोसा है कि आप लोग इसको कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, अदरवाइज सी प्लस जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे हमको सपोर्ट टीम से आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व भी कर रखा है। ठीक है, 105 किसका था? आपको खुद सॉल्व करके प्यारे बच्चों ये आंसर निकालना है। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दे दिया है। ठीक है, 105 किसकी वैल्यू थी? हिंदी की। कैसे निकाला? आपको बोला मैंने जी अपॉन में टोटल 540 इंटू 360 इक्वल टू हमको निकालना था जो भी डिग्री दिया हुआ था, 55 90 40 60 जो भी डिग्री है। तो आपको ऐसे मैंने सारी वैल्यू निकाल के दिया हुआ है यहाँ पे। अब आप इसको पाई चार्ट तो एटलीस्ट बना सकते हो। ठीक है, इसकी पाई चार्ट आप खुद बनाइए। पाई चार्ट तो बना हुआ है इसमें। ठीक है, पाई चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इसकी आंसर निकालना है। क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी मोर देन मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड मैथमेटिक्स देन हिंदी। मैथमेटिक्स के कितने नंबर है? 135। हिंदी के कितने हैं? 105। कितने मार्क्स ज़्यादा है? 135 माइनस 105, 20 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट गेट 105। 105 कौन से सब्जेक्ट में था? हिंदी में था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? एग्जामिन वेयर सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड सोशल साइंस मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। ठीक है, अब देखो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स कितना है। सोशल साइंस मैथमेटिक्स को ऐड करो, साइंस और हिंदी को ऐड करो और बताओ ये कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसलिए मैंने इस ग्राफ को यहाँ पे सॉल्व करके आपके लिए दे दिया था। अब हम अगला क्लासेस जो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे अगले क्लासेस में। आज का क्लासेस यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ आपको हमारे एक एक वीडियोज पसंद आता होगा। आप कमेंट में हमको अच्छी कमेंट करें, जैसा आपको लगता है वैसा कमेंट करें।
जो समझ में आता है वो भी पूछें। आप हमसे हमारे C+ ऐप डाउनलोड करके हमारे सपोर्ट टीम को फीडबैक दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। C+ में बने रहने के लिए धन्यवाद।